ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करें। ऐसा भागवत में वर्णन है कि भागवत की कथा का, बड़े ध्यान से सुने, भागवत की कथा का कभी सौदा नहीं होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि हमें कथा करवानी है और आप बता दीजिए आप कितना लेंगे। तो भगवान की कथा का कभी सौदा नहीं होता। भगवान की कथा को बेचा नहीं जा सकता और ये कोई व्यापार नहीं है कि आप पूछिए कि आप बता दीजिए कितना लेंगे तो उस हिसाब से हम कथा करवाएं। भगवान की कथा तो इतनी श्रेष्ठ है और इस संसार में क्या, इस तीनों ब्रह्मांड में 14 भुवनों में कोई नहीं है जो भगवान की कथा के एक शब्द का भी धन दे सके कि हाँ आपने इतना बोला है तो इसका इतना मेहनताना है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो भगवान की कथा का सौदा कर सके, जो भगवान की कथा को बेच सके या खरीद सके। क्या संसार में कोई भी व्यक्ति है जो भगवान की कथा का मूल्य चुका सकता है? संसार में कोई नहीं है। यह तो भगवान की कृपा है कि हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और जो खर्चा है वह तो टेंट, माइक, इन सब का होता है, लेकिन भगवान की कथा का कोई खर्चा नहीं होता। भागवत में वर्णन है, वित्त साठ्यम विवर्जयेत। इस कथा को जो करवाता है, मैं नहीं कह रही, भागवत में लिखा है कि उसको वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए, अर्थात कंजूसी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार घर में कोई विवाह होता है तो बड़े धूमधाम से विवाह मनाया जाता है, उसी प्रकार भगवान की कथा को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका आयोजन करना चाहिए और इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये तो भागवत में लिखा है, पर भागवत में यह कहीं पर भी नहीं लिखा कि भगवान की कथा कलयुग में करने का या 2020 में करने का इतना फीस है, इस साल में करेंगे तो इतनी फीस है, फिर इतनी फीस है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसलिए भगवान की कथा का कोई पैकेज नहीं होता। श्रद्धा से युक्त होकर, ये तो भगवान की कृपा है, दयालुता है कि हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो सूत गोस्वामी बताते हैं, जैसे ही शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, परीक्षित महाराज यजमान बनकर बैठे थे। अनेक संत महात्मा ऋषि भक्तजन भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे थे। 12 महाजन भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे थे। तभी स्वर्ग से देवी देवता आते हैं अमृत का कलश लेकर। अमृत का कलश लेकर जब आते हैं, ये कथाएं आपने बहुत सुनी होगी, इसलिए संक्षेप में इनको सुनाया जाएगा और संक्षेप में ही सारग्रही भाव से इनको श्रवण करें। और यदि इस कथा से कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो वास्तव में ये बात हमारी नहीं है, क्योंकि हमें क्या क्षमता कि हम कुछ अच्छा बता सकें और आपका जीवन परिवर्तन हो सके। भगवान की कथा तो भगवान ही करते हैं, हम तो जैसे ये माइक और ये स्पीकर है इस प्रकार हैं। भगवान जो बुलवाते हैं वह मुंह से बोल देते हैं। लेकिन हाँ, यदि कथा में कोई त्रुटि हो, यदि कुछ गलत बोल दें, भूलवश, ज्ञानवश, आयु भी इतनी नहीं है और इतना संसार को देखा भी नहीं है, तो यदि कुछ गलत बोल दें और कुछ बुरा लगे तो यह अवश्य हमारी ही गलती है। तो जो भी बात अच्छी लगे वह भगवान बुलवा रहे हैं, संत बुलवा रहे हैं, और यदि कुछ अच्छा न लगे तो वह हमारी त्रुटि के कारण है। लेकिन क्योंकि आप सभी से मैं आयु में छोटी हूँ, तो इतनी कृपा करना कि उस बात को गलत ना समझना, अपने ऊपर ना लेना और छोटी बच्ची मानकर क्षमा कर देना। तो भगवान की कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि जैसे ही शुकदेव गोस्वामी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, उसी समय स्वर्ग से देवता गण कलश लेकर आ जाते हैं और अमृत का कलश लेकर आकर यजमान बैठे थे और कथावाचक शुकदेव गोस्वामी बैठे थे। इन दोनों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। शुकदेव गोस्वामी के आगे और परीक्षित महाराज के सामने देवता गण आकर खड़े हो गए और अमृत का कलश दिखाकर शुकदेव गोस्वामी से कहा कि हे शुकदेव गोस्वामी, आप एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? कि 7 दिनों के बाद
परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, इसी कारण आप कथा सुना रहे हैं। सर्पदंतन से परीक्षित की मृत्यु होगी, तो आप एक काम कीजिए, परीक्षित को मृत्यु का भय है, हम स्वर्ग से जो अमृत लाए हैं, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, और यह जो भागवत कथा अमृत है, भगवान की कथा का अमृत है, यह आप हमें पिला दीजिए। अब देखिए, जो भगवान की कथा का अमृत है और जो स्वर्ग का अमृत है, इनमें बहुत भिन्नता है। स्वर्ग का अमृत है जिसको पीने से हम अमर हो जाते हैं, और वह अमृत कोई साधारण अमृत नहीं है। उस अमृत के कलश के पीछे इतना बड़ा नाटक हुआ था। पहले तो समुद्र मंथन किया गया अमृत के लिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों में लड़ाई होने लगी कि उस अमृत को कौन लेगा। भगवान ने इस अमृत को दिलाने के लिए इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया कि इतना तो भगवान ने रावण और हिरण्यकशिपु जैसे असुरों को मारने के लिए भी नहीं किया। रावण को मारने के लिए भगवान ने एक जन्म लिया, एक अवतार ग्रहण किया, राम रूप में आए। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह देव के रूप में आए, जिनकी जयंती आज है। इस प्रकार से अलग अलग असुरों को मारने के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं, लेकिन एक एक रूप में आते हैं। लेकिन इस अमृत के कलश को देवताओं को दिलाने के लिए भगवान ने चार अवतार धारण किए। सबसे पहले भगवान ने हरि अवतार लिया। हरि अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को उठाया और उठाकर समुद्र के बीचों बीच रख दिया। लेकिन जब समुद्र के बीच में रखा तो पर्वत डूबने लगा। तब देवताओं ने फिर भगवान के पास जाकर प्रार्थना की, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कच्छप रूप धारण करके भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। ये भगवान का दूसरा रूप। तीसरा, जब पीठ पर रख लिया, असुर और देवताओं के बीच में मंथन प्रारंभ हो गया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर जब मंथन किया गया, तो मंथन करने से जब अमृत प्रकट हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। बोलिए हरि अवतार की जय, कच्छप अवतार की जय, धन्वंतरी अवतार की जय। भगवान ने 3 अवतार किए। धन्वंतरी अवतार लेकर जब कलश लेकर प्रकट हुए तो देवता छुड़ाने लगे और असुर भी छुड़ाने लगे। असुरों ने उस अमृत को छुड़ा लिया और जाकर पान करना ही चाह रहे थे कि भगवान ने कहा गड़बड़ हो जाएगी, ये अमृत तो देवताओं को देना है। असुर लोग ले गए, और यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो अमर हो जाएंगे और पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। तो क्या किया जाए? फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी अवतार की जय। भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं और उस मोहिनी रूप से असुरों को मोहित करके भगवान उनसे अमृत का कलश लेते हैं और देवताओं को पिला देते हैं। जब अमृत का कलश लेकर देवताओं को पिला दिया तो वहाँ राहु आकर बैठ गया और उसके 2 विभाजन कर दिए गए। वो कथा आगे सुनाई जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान ने 4 अवतार लिए देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए। लेकिन जब यह अमृत देवताओं के पास चला गया तो एक कलश था, केवल पूरे समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से केवल एक कलश मिला। और उस कलश को भी देवी देवताओं ने पूरा नहीं पिया, संभाल कर रखा है। और महाभारत में वर्णन है कितने रहस्यमय स्थान पर, कितना छुपा कर एकदम अंदर उस अमृत के कलश को रखा गया है। देवताओं ने केवल एक बूंद उस अमृत का पिया है, उसी से भी अमर हो गए। लेकिन वास्तव में देवता भी अमर नहीं है। अमर का यहाँ पर अर्थ है कि उनकी आयु दीर्घ हो गई। वास्तव में जो स्वर्ग में देवता हैं वे अमर नहीं हैं, उन्हें भी एक दिन यहाँ पर आना पड़ेगा, मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए मनुष्य शरीर अत्यंत आवश्यक है।
तो वास्तव में स्वर्ग से भी पतन हो जाता है, स्वर्ग से भी नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य समाप्त हुए और वे पृथ्वी पर गिर गए, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, जैसे ही पुण्य क्षीण हुए और उन्हें मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा, उन्हें भी फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो जो देवता हैं उन्होंने उस अमृत को बड़ा संभाल कर रखा है, और जब कभी याद आती है तो उस अमृत को केवल सूंघ लेते हैं, क्योंकि पिएंगे तो 33 कोटि देवता है, एक एक बूंद भी यदि बांटा जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो केवल सूंघ कर ही काम चला लेते हैं। लेकिन उस अमृत के कलश को लेकर जहाँ छुपाकर रखा था, उस कलश को लेकर आते हैं और आकर शुकदेव गोस्वामी को देते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, आप इस पूरे के पूरे अमृत के कलश को परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन यह जो भगवान की कथा का अमृत है यह आप हमें पिला दीजिए। अब शुकदेव गोस्वामी ने कहा, शुकदेव गोस्वामी बड़े रुष्ट होते हैं, बड़ा क्रोध आता है। वे कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांच हासः। कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत, क्या कहते हैं तुच्छ अमृत, नीच। अब अमृत नीच नहीं है, भगवान ने उसके लिए कितना परिश्रम किया, लेकिन फिर भी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की दिव्य कथा। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई कांच की तुलना कोई मणि से कर रहा हो। कहाँ कांच और कहाँ मणि, क्या तुलना की जा सकती है? दोनों चमकते हैं लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। मणि की अलग दिव्यता है और कांच तो साधारण सा टुकड़ा है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत केवल कांच के समान है और भगवान की ये जो कथा है यह मणि के समान है। कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की कथा। तुम तुलना करते हो, तुम इसको बेचना चाहते हो कि आप अमृत का कलश ले लीजिए और हमें कथा दे दीजिए। ये कोई व्यापार नहीं है, तुम तो सौदा कर रहे हो कथा का। और वर्णन है कि शुकदेव गोस्वामी ने स्वर्ग के देवी देवताओं को वहां से भगा दिया, उनकी हंसी उड़ाई और उनको भगा दिया। अब देवताओं की गलती ये थी कि देवता चाहते तो चुपचाप आकर पीछे कथा में बैठ जाते, कोई उनको मना करता क्या? कोई मना नहीं करता। लेकिन देवता अपने आप को बड़ा बताना चाहते थे और आकर कहते हैं कि हम आपको ये अमृत देते हैं, आप हमें कथा दे दीजिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने उनको भगा दिया और परीक्षित को भगवान की कथा सुनाई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अमृत से भी मूल्यवान कथा होती है। अमृत से भी मूल्यवान, अब आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए। इससे ये सिद्ध होता है कि अमृत से भी मूल्यवान कथा होती है। ये देवताओं के भाग्य में भी कहाँ होती है? कथा तो वहाँ होती है जहाँ भक्ति और श्रद्धा होती है, और जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है समाप्त जीवन की व्यथा होती है। जहाँ भागवत की कथा होती है हमारे जीवन की जितनी भी व्यथाएं हैं ये समाप्त हो जाती हैं।